राजस्थान। जयपुर को बदरंग बनाने वाले भूमाफिया के अच्छे दिन अब खत्म हो रहे। कोरोना काल में एक्टिव रहे भूमाफिया के खिलाफ अब जेडीए का पीला पंजा एक्शन में है। जेडीए ने भले ही कोरोना काल में अवैध निर्माण के खिलाफ फुर्ती दिखाई हो और लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया हो, मगर ये राजधानी जयपुर का भूमाफिया है अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार नित नई शिकायतें जेडीए के पास में अवैध कॉलोनियों की अभी भी पहुंच रही है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब पूरा शासन कोरोना से जंग में लगा था, तभी जयपुर जेडीए रीजन में भूमाफिया प्रशासन की व्यस्तता का भरपूर फायदा उठाने में जुटे हुए थे। जो द्वितीय जो लहर थी कोविड काल में, जिसको जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया था, वो निर्माण कार्य उसमें अनुमत थे। लेकिन उस दौर में विशेषकर जो गलत अवैध निर्माण करने वाले थे वो सक्रिय थे। ऐसे जो गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण थे, अवैध कॉलोनियाँ थी, सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण के मामले थे, उसको तुरंत प्रभावी कार्रवाइयाँ हमने विधि सम्मत कड़ी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कटी इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए ने भी खुलकर मोर्चा खोला और जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अनलॉक के बाद से जेडीए एक्शन में है। सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण के मामले, गंभीर प्रकृति के अवैध निर्माण जैसे अवैध फ्लैट्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध कॉलोनियों को हमने जीरो टॉलरेंस की नीति में अपना रखा है। आपको बताते हैं जयपुर में अवैध निर्माण और उनके खिलाफ कार्रवाई के बारे में। कोरोना काल में जेडीए के पास 5000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायत आई। जयपुर जेडीए क्षेत्र में 320 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। जेडीए ने 2415 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। 1874 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेडीए के अफसरों की माने तो लगातार ये कोशिश रही है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण ना हो और अवैध कॉलोनियां ना कटें, क्योंकि इन अवैध कॉलोनीज में सस्ते दाम के चक्कर में आकर प्लॉट और मकान खरीदने वाला आम आदमी फंस जाता है। अवैध कॉलोनियाँ कई तो सरकारी जमीनों तक को लेते हुए काटी जा रही थी। पहले बहुत सारे प्रकरण आए हैं जिनमें बस गई, वो हम उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं विधि सम्मत। लेकिन उसमें चूंकि कॉलोनाइजर जो माफिया है वो तो निकल जाता है और बोनाफाइड परचेजर वो बेचारा आजीवन एक दुष्चक्र में फंस जाता है। हालांकि पहले जेडीए पर अवैध निर्माण करवाने वालों से मिली भगत के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेडीए कोरोना काल में अवैध निर्माण के खिलाफ मिशन मोड में काम कर रहा है, उससे जयपुर वासियों में उम्मीद जगी है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जेडीए की फुर्ती लगातार बनी रहेगी ताकि जयपुर स्वस्थ जयपुर के रूप में डेवलप हो सके। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबरों में आगे दिखाएंगे जब गुस्से में तहसीलदार बन गया मियाँदार। तो छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहा है।